नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। अभी आप सुन रहे थे संबित पात्रा को, जिन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला। और वक्त हो चला हेडलाइंस का। हेडलाइंस के बाद खबरें। महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों पर वोटिंग, भाजपा 149, कांग्रेस 101 सीटों पर लड़ रही चुनाव। झारखंड विधानसभा की 38 सीटों पर वोटिंग, जेएमएम बोला सीआरपीएफ आदिवासियों को डरा रही है। यूपी की 9 सीटों पर मतदान जारी, 90 प्रत्याशियों का भाग्य तय करेंगे 34-36 लाख मतदाता। चुनावी रेस में किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार। मणिपुर में हिंसा को लेकर 3 जिलों में कर्फ्यू में ढील, इंटरनेट बहाल। खड़गे ने राष्ट्रपति का जल्द दखल दें। प्रदूषण के कारण राजस्थान के स्कूलों में छुट्टी, बीकानेर, खैरथल और करौली में 300 के पार पहुंचा AQI। एमपी, यूपी समेत 7 राज्यों में घने कोहरे का अलर्ट, आगरा में 0 विजिबिलिटी। राजस्थान के सीकर में तापमान 6.5 डिग्री पहुंचा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन प्रिया दत्त को सुन लेते हैं। Yes. Also, we are seeing since morning we are here. A lot of senior citizens, but very less few youngsters and Gen Zs. Yeah. I mean, that's really sad, and I think it's really disheartening to see that people don't think it important to come out to vote. And I always say, and I've been mentioning that if you feel it's not necessary to vote, then I don't think we have the right to complain. Then we have to just live with what we have. मैम एक सवाल और, कल विनोद तावड़े जो बीजेपी के नेता उन पर आरोप जी, मुझे कोई कमेंट नहीं करना है। आई थिंक आप लोग ने इतना कमेंट कर लिया उस पर, तो आई डोंट वांट टू गो अहेड विद दैट। जी, थैंक यू। मतदान जरूरी है। हेलो, मुंबई से इसी बीच खबर है, जहां पर राष्ट्रवादी विधायक नवाब मलिक ने अपना वोट डाला है और बीजेपी विधायक गोपीचंद पडवाकर वोट देकर के निकली बाहर हैं और सायना में भाजपा प्रत्याशी ने अपना वोट दिया है। राष्ट्रवादी विधायक नवाब मलिक ने डाला अपना वोट। और इसी बीच झारखंड में भी विधानसभा की जो वोटिंग है वो जारी है। 288 सीटों पर मतदान जारी है। खबर आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र के रण में कुल 4140 उम्मीदवार मैदान में हैं। साथ ही झारखंड विधानसभा की 38 सीटों पर वोटिंग भी जारी है। तो झारखंड में दूसरे चरण की 38 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से लेकर के 5 बजे तक मतदान होगा। महाराष्ट्र में 1 चरण और झारखंड में 2 चरण में मतदान हो रहे हैं। झारखंड में पहले चरण के लिए 13 नवंबर को वोटिंग हुई थी। आज दूसरे चरण की वोटिंग हो रही है। 4 राज्यों की 15 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। वहीं बात उत्तर प्रदेश की कर ले तो उत्तर प्रदेश में भी 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। उत्तराखंड में 1 सीट पर उपचुनाव हो रहा है। 288 विधानसभा सीटों पर मतदान देखा जा रहा है। झारखंड में हो रहा है। महाराष्ट्र के रण में अगर बात करें तो 4140 उम्मीदवार मैदान में ही। झारखंड विधानसभा की 38 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। तो झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और एक एक करके जो मतदाता हैं मतदान कर रहे हैं, अपने मत का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। तो झारखंड में पहले चरण के लिए 13 नवंबर को मतदान हुआ था। इसके बाद आज चूंकि दूसरा चरण है, दूसरे चरण की वोटिंग भी जारी है। झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की जो वोटिंग है वो जारी है। सुरक्षा के लिहाज से अगर बात करें तो सुरक्षा भी पुख्ता नजर आ रही है। तमाम बूथों पर चप्पे चप्पे पर, या यूं कहें कि पुलिस बल अपनी पैनी नजर बनाए हुए है, हर जगह तैनात है। किसी तरह से माहौल ना कोई बिगाड़ने पाए ना बिगड़ने पाए, इसको लेकर के भी ध्यान दिया जा रहा है। आप तस्वीरों से भी ये आकलन कर सकते हैं कि किस तरह से पुलिस बल अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। बात चाहे झारखंड की कर लें या बात कर लें महाराष्ट्र की, तो तमाम जगहों पर, तमाम बूथों पर सुरक्षा कड़ी है। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। एकनाथ शिंदे
जो कि वोट डालकर वापस आते नजर आए। तस्वीर आपको दिखाई एकनाथ शिंदे की, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, और इसी के साथ ही साथ आप देख सकते हैं तमाम मतदाताओं का रुझान है वो भी आ रहा है। डेमोक्रेसी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं अपील करता हूं आप सब लोगों से कि आप लोग भी कृपया इस डेमोक्रेसी को सेलिब्रेट करिए और अपना फर्ज निभाइए और अपने राइट को एंजॉय करिए। मेरा नाम माय नेम इज अशोक पंडित। तो रुझान भी आपको सुना रहे हैं, रुझान भी आपको मतदाताओं का दिखा रहे हैं, उत्साह भी देखा जा रहा है। एक ओर से अगर ये बात करें कि जो मतदाता हैं बहुत उत्सुक भाव से मतदान करने पहुंच रहे हैं। मतदान स्थल चाहे वो बुजुर्ग हो, युवा हो, सभी अपने मत का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। तो मतदान स्थल की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। इसी के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में भी 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। उत्तराखंड की बात कर लें तो उत्तराखंड में भी उपचुनाव 1 सीट पर हो रहा है। तो महाराष्ट्र के रण में कुल 4140 उम्मीदवार मैदान में है, चुनावी मैदान में उतरे हैं। और आज जो कि मतदान किया जा रहा है, सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया, शाम 5 बजे तक मतदान चलेगा। इसी के साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी दे देते हैं कि 23 नवंबर यानी कि अब से 2 दिन बाद परिणाम भी आ जाएंगे। झारखंड में पहले चरण के लिए अगर मतदान की बात करें तो 13 नवंबर को वोटिंग हुई थी और 4 राज्यों की 15 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर देखा जा रहा है वोटिंग हो रही है। महाराष्ट्र झारखंड विधानसभा चुनाव की वोटिंग फिलहाल जारी है। तो 288 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। तमाम दिग्गजों ने अपनी पूरी कोशिश, पूरी जोर आजमाइश के साथ आपको दिखाया था कि चाहे बात सीएम योगी आदित्यनाथ की कर ले या विपक्षी दल की कर ले, जनता के भी सीधे सीधे पहुंच रहे थे और अपनी जो उपलब्धियां हैं, सरकार की क्या क्या उपलब्धियां रही हैं, इन सभी बातों को, इन सभी पॉइंट्स को गिनाते नजर आए थे। जनता के बीच वो सारे वादे रखते नजर आए थे कि जनता अगर उनको वोट करे तो क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर के वोट करे। तो सारे हैं जो जितने भी मुद्दे हैं रखते नजर आए थे। चाहे विपक्षी दल की बात कर ले या सत्ता पक्ष की बात कर ले, तमाम दिग्गजों की जो रैली है, जनसभाएं हैं, रोड शो है, वो भी देखा गया। और इसके बाद जैसे ही चुनाव प्रचार थमा, इसके बाद की जो तस्वीर है वो भी निकल के आई, फिर बयानों की जो बयार है वो भी देखी गई। अब चूंकि आज चुनाव हो रहा है, महाराष्ट्र और झारखंड के ये चुनाव हो रहे हैं, साथ ही साथ रुझान भी आपको बराबर दिखाते नजर आ रहे हैं कि न्यूज़ इंडिया आपको जो जनता का रुझान है वो भी दिखा रहा है, किन मुद्दों को लेकर के वोट किए जा रहे हैं ये भी आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बता रहे हैं कि कहां पर विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और कहां कहां पर उपचुनाव हो रहे हैं। वहीं कानपुर की बात कर ले, उत्तर प्रदेश में भी कई ऐसी हॉट सीटें हैं जहां पर उपचुनाव हो रहे हैं। बात चाहे कानपुर की कर ले या अन्य सीटों की बात कर ले, वहीं उत्तराखंड में भी उपचुनाव किया जा रहा है। तो इसके साथ ही साथ बेहद महत्वपूर्ण दिन है आज का, और इसी के साथ ही जनता आज ये तय कर देगी कि उनके नज़र में असली जो कुर्सी का हकदार है वो कौन है। तो महाराष्ट्र के रण है, चुनावी रण में देखा जा रहा है 4140 से अधिक जो भी उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं, वो उतरते नजर आए और आज उनका भाग्य भी तय कर देगी जनता। साथ ही साथ जो वोटिंग है, जो काउंटिंग होगी वो 23 नवंबर को होगी। 23 नवंबर को ये रुझान आ जाएंगे कि किसके पाले में क्या रहा। 13 नवंबर को झारखंड के पहले चरण के चुनाव हुए थे और आज ये दूसरा चरण है झारखंड का। तो 4 राज्यों की 15 विधानसभा सीटों को लेकर के देखा जा रहा है, चुनाव हो रहा है। महाराष्ट्र झारखंड विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। मतदान सहायता कक्ष पर भी देखा जा रहा है, हर तरह की व्यवस्थाएं भी की गई हैं। किसी तरह से दिक्कत या परेशानी मतदाताओं को ना हो, इसको भी ध्यान में रखा जा रहा है। बूथ स्थल पर तमाम तैयारियां भी हैं। मतदान करने आए मतदाताओं के लिए हर चीज़ की, हर व्यवस्था, जो पॉइंट्स हैं, हर बिंदुओं को लेकर के समुचित जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं प्रशासनिक तौर पर। और साथ ही साथ हर वर्ग का जो मतदाता है पहुंच रहा है मतदान स्थल पर अपने मत का प्रयोग करने के लिए। और आज का दिन बेहद
महत्वपूर्ण दिन है। साथ ही साथ देखा जा रहा है कि किस तरह से जनता जिस दिन का इंतजार कर रही थी कि कब वो दिन आए और कब वो अपना जो रुझान है, मत है, चयनित प्रत्याशी को या चयनित पार्टी को दे सके। तो आज का वो दिन है जब मतदाता अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही साथ वो तय कर रहे हैं कि उनके लिए कौन पार्टी, कौन सा वो दल है, कौन सा वो चेहरा है जो उपयुक्त है। ये तस्वीर भी लगातार दिखा रहे हैं आपको झारखंड से और महाराष्ट्र से। तो तमाम जगहों से बारी बारी से तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र की तस्वीरें हों, झारखंड की तस्वीरें हों, उत्तर प्रदेश की जहां पर उपचुनाव हो रहे हैं वहां की तस्वीरें हों। और आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर आदित्य ठाकरे अपने मत का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। वोट डालने के लिए पहुंचे हैं, उद्धव ठाकरे उनके साथ मौजूद हैं। साथ ही भारी सिक्योरिटी के साथ आदित्य ठाकरे पहुंचे हैं मतदान स्थल और मत का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। उनके साथ भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी जो है वो देखी जा रही है। तो एक एक मतदाता बेहद महत्वपूर्ण होता है। आज के दिन ये समझ में आता है कि एक वोट कितना जरूरी है। तो एक एक वोट करके कहते हैं कि एक एक बूंद से ही जो गागर होती है वो भरती है। तो उसी तरह से ये भी देखा जा रहा है कि एक वोट कितना जरूरी है। एक एक वोट से एक चेहरे का, एक प्रत्याशी का, इसी के साथ ही साथ एक जो चेहरा कह सकते हैं जिसे जनता चुनती है वो तय करती है कि कौन असली हकदार है कुर्सी का। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आदित्य ठाकरे पहुंचे हैं मतदान स्थल। उनके साथ उद्धव ठाकरे भी हैं। साथ ही मतदान स्थल पर भारी सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम है वो भी देखे जा रहे हैं। तो भारी सुरक्षा बलों के साथ पहुंचे हैं मतदान केंद्र और इसी के साथ ही अफरा तफरी का माहौल ना बने, जिस तरह के बयानों के बयान देखे गए उससे माहौल ना बिगड़ने पाए, इसको लेकर के भी पैनी नजर सिक्योरिटी की बनी हुई है। चप्पे चप्पे पर जो सीसीटीवी है उसको भी लगाया गया है और ये निगरानी की जा रही है कि कहां पर कौन सा प्रत्याशी और इसी के साथ ही मतदाता कहां पर है और कहां पर अपना मत प्रयोग कर रहा है। साथ ही साथ हर तरह से हर एक एंगल से भी जांच की जा रही है। जांच के साथ ही साथ जो निगरानी है वो की जा रही है। झारखंड में भी आज विधानसभा के चुनाव हैं। महाराष्ट्र की ये तस्वीरें हैं जहां पर चुनाव हो रहा है विधानसभा का। और जिस तरह से बात करें संबोधन की, जनसभा की, रोड शो, रैलियों की, तो हर संभव प्रयास किया गया हर दल की ओर से कि किस तरह से, किसी तरह से एन केन प्रकारेण हर संभव प्रयास करना है, हर तरह से जनता को अपने पाले में लाना है। जनता का जो वोट है वो अपने पाले में लाना है। इसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जिस तरह का बयान दिया जाए। हाँ, पिताजी है। क्या करना चाहते हैं लोगों को? वोट अकाउंट, वोट देने को जाता है। जनता को क्या करना चाहते हैं? सब वोटिंग करिए, आशीर्वाद है, आशीर्वाद बस। अरे बाबा बस हो गए बस। अरे मैं फोटो नहीं भेजता हूँ, लाइन पे हूँ, शॉट दे रहा हूँ, ठीक है। हैं और मतदान स्थल पहुंचे, तस्वीर महाराष्ट्र से दिखा रहे हैं। और संभाजी शिंदे को आपने सुना जो मतदान स्थल पर पहुंचे। और संभाजी शिंदे जो हैं वो एकनाथ शिंदे के पिता हैं। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं और इसी के साथ ही आज विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। एक एक करके तमाम दिग्गज मतदान स्थल पहुंच रहे हैं और अपने मत का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। तस्वीर लगातार आपको दिखा रहे हैं महाराष्ट्र से
और महाराष्ट्र की हॉट सीटों पर सभी की नज़र बनी हुई है। महाराष्ट्र की अगर हॉट सीटों की बात करें तो वहां पर अब चूंकि मुकाबला देखा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी पुरजोर कोशिश करने में लगी हुई है और इसी के साथ ही साथ स्वयं खुद योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कमान संभाली और हर चीज़ देखी गई। जिस तरह से उन्होंने ये बयान दिया कि बटेंगे तो कटेंगे, ये बयान उनका पूरे देश में हलचल मचाकर रख दी थी और इसी के साथ ही उस बयान को लेकर के तमाम तरह की राजनीति भी देखी गई। और एकनाथ शिंदे भी देख सकते हैं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पहुंचे हैं मतदान स्थल और मत का प्रयोग करते भी नजर आ रहे हैं और अपने पिताजी के साथ सामाजी शिंदे के साथ पहुंचे हैं मतदान स्थल। भारी सिक्योरिटी के साथ पहुंचे हैं और ठाणे विधानसभा सीट पर ये मतदान हो रहा है। तस्वीर सीधी आपको दिखा रहे हैं महाराष्ट्र से, जहां पर एकनाथ शिंदे अपने पिता सामाजी शिंदे के साथ पहुंचे हैं मतदान स्थल और पूरे परिवार के साथ एकनाथ शिंदे पहुंचे हैं मतदान स्थल। और तस्वीर आपको सीधी दिखा रहे हैं महाराष्ट्र से, ये ठाणे विधानसभा की सीट पर मतदान हो रहा है, जहां पर मत का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं एकनाथ शिंदे। सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं इस वक्त महाराष्ट्र से, पूरे परिवार के साथ पहुंचे हैं एकनाथ शिंदे। इसी के साथ ही साथ सामाजी शिंदे भी उनके साथ नजर आ रहे हैं। भारी सिक्योरिटी के बीच पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं और अपने मत का, अपने वोट का जो प्रयोग है, इस्तेमाल है, वो भी करते नजर आ रहे हैं। एक एक वोट, जैसा कि बताया कि एक एक वोट काफी महत्वपूर्ण होता है और आज ही के दिन ये पता चलता है कि एक वोट कितना जरूरी है, कितनी इंपॉर्टेंस होती है एक वोट की। आज के दिन ये तय हो जाता है कि एक एक वोट करके ही एक चेहरे का चयन होता है। तो एक सूबे का जो मुखिया होता है वो एक एक वोट से ही तय होता है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं महाराष्ट्र से, जहां पर वोट कास्ट करते नजर आ रहे हैं एकनाथ शिंदे। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ उद्धव ठाकरे, वो भी पहुंचे मतदान स्थल, आदित्य ठाकरे, और दूसरी तरफ तस्वीर दिखा रहे हैं एकनाथ शिंदे, अपना मत का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। तो महाराष्ट्र की 288 सीटों पर वोटिंग जारी है। महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला देखा जा रहा है। नतीजे जो हैं 23 नवंबर को आएंगे। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे
पहुंचे हैं मतदान स्थल। वहीं दूसरी तरफ ठाणे से आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर एकनाथ शिंदे ने वोट कास्ट कर दिया है और अपने पूरे परिवार के साथ मत का प्रयोग किया है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं महाराष्ट्र से। वहीं दूसरी तस्वीर जो है, ऐका एक मिनिट, त्यांच्याकडनं किती थापा मारल्या तरी महाराष्ट्राचा बाणा कायम राखल्याशिवाय राहणार नाही। मला वाटतं आज जास्त मी बोलणं आता योग्य नाही, कारण मतदान सुरू आहे। मी सर्व मतदारांना आवाहन करेन की आपण जरूर उतरा, मतदान करा आणि मध्ये ओरडू नका रे। सर्व मतदारांना आवाहन करतोय महाराष्ट्रातल्या की सर्व आपल्या मित्रांसह, सहकुटुंब, सहपरिवार मतदानाला उतरा, मतदान करा आणि महाराष्ट्राचा स्वाभिमान जपा। तो उद्धव ठाकरे को अभी आप सुन रहे थे। Step out and vote. कल जो एलिगेशन लगा विनोद तावड़े पर या सुप्रिया सुले जी पर, में वोटिंग करेंगे। और इसी बीच मैनपुरी से खबर आ रही है। मैनपुरी से आपको ये खबर बता देते हैं, दलित युवती की रेप के बाद हत्या का आरोप। बड़ी खबर मैनपुरी से आपको बता रहे हैं इस वक्त की नग्न अवस्था में युवती का शव मिला है। तो सपा को वोट ना देने पर हत्या का आरोप भी है। ये गंभीर आरोप चूंकि लगाया जा रहा है। परिजनों का ये आरोप है कि एक दिन पूर्व धमकी मिली थी और आज शव मिला है। युवती कमल में वोट देने की बात कह रही थी, लेकिन उस पर दबाव बनाया जा रहा था। सपा को वोट ना देने पर अंजाम भुगतने की धमकी युवती को मिली थी। तो 19 नवंबर को दो आरोपी बाइक पर बिठा ले गए थे युवती को और घटना को अंजाम दिया। सुबह नग्न अवस्था में शव पड़ा मिला। मैनपुरी से आपको एक खबर बता रहे हैं, सपा को वोट ना देने पर बताया जा रहा है कि ये धमकी मिली और अंजाम भुगतने की ये धमकी मिली। इसके बाद बाइक पर दो युवक एक युवती को बिठाकर जबरदस्ती अपने साथ ले गए और सुबह नग्न अवस्था में ये शव बरामद हुआ है। दिन पहले मेरी बिटिया के जा रहे थे कोटा, अपनी बिटिया कोटा चलता हुआ नेताजी बबलू बोले कि चचा वोट डाल के चाहिए हो। तो बिटिया बोली काम फूले में वोट दिए जो प्रधान तो बोलो साइकिल में वोट डाल, नहीं तो तू रखा तेरे नाम तो रखिया के तो रखिया बनाई दिए। तो जाने कल मेरी बिटिया को 12-1 बजे मोटरसाइकिल में बैठा ले गो, रात दिन में ढूंढा, रात में ठंडा में पता करिए बिटिया नहीं आई हवाई। तब बबलू नेताजी ने प्रधान को भाई कोठी में बनवाओ, बन की कार बिटिया कहा करेगा तू बैठा लेगा पूरे धमचने ने देगी। तो मैं जो बोलो हमें पता ही नहीं। और मैंने उन्हें उतार दो तो एक जगह संग साथी और तो डॉक्टर मोहन कठेरिया और जो जाको ना प्रशांत पत्रकार यादव है जी। मतलब वोट डालने को लेके हाँ बिटिया क्या कह रही थी? बिटिया कह रही थी अब बीजेपी में फूले वोट दिए, मेरी कॉलोनी बनवाई। तो जो बोले साइकिल में वोट डाल कहीं नहीं डाल रहे तो हमारे की तो हम तो दिखाई तू मर गया तो दुर्गिया तेरा नाम तो दुर्गिया को मर गया तो बनाइए हम कल ही लगो 12 और 1 बजे के बीच में डल लगो मोटरसाइकिल। कहाँ पे मिली? अपने जावे नदिया में डेड बॉडी मिली।
बड़ी खबर बता रहे हैं, चंद्रजीत सिंह हमारे साथ इसी खबर पर हैं। चंद्रजीत, जिस तरह से देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन बात करें मैनपुरी की तो ये हॉट सीट कही जाती है। ऐसे में इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की ओर से ऐसी धमकी मिली कि अगर आप उन्हें वोट नहीं करती हैं तो मार दिया जाएगा। ऐसी कहते लड़की को, जो युवती है, उसको मार भी दिया गया कि वो बीजेपी को वोट देने की बात कह रही थी। दादा, ये करल थाना इलाके का मामला है। ये कंजरा नदी है, उसके पास एक दलित युवती है, उसका शव मिलता है और ये परिजन जो खुद रात भर मतलब युवती की तलाश करते हैं और परिजनों को ही इनका युवती का शव बोरे में बंद मिलता है। ये पुलिस में भी जाती है, लेकिन पुलिस पे आरोप उनका है कि अगर शाम को अगर ढूंढा जाता तो बच्ची मिल सकती थी। बात से निकल के ये सामने आ रही है, प्रशांत लड़का है जो ये भाई उसी गांव का है और कुछ बीते 19 तारीख को ये इस जो युवती है जिसका शव मिला है उसने कहा था कि मुझे कॉलोनी मिली है, मैं कमल के फूल में वोट दूंगी। तो तो जो प्रशांत है, इसके परिजनों का आरोप है कि ये प्रशांत है जो अपने 19 तारीख को बाइक पे बिठा ले गए और इसके साथ इसकी हत्या कर दी। जी चंद्रजीत, जिस तरह से ये एक छोटी मोटी घटना नहीं है, बड़ी घटना है। ऐसे में जिस तरह से आरोप समाजवादी पार्टी पर लगाए जा रहे हैं, कोई रिएक्शन आया है समाजवादी पार्टी की ओर से इस पर? देखिए, अभी समाजवादी पार्टी से कोई ऐसा बयान नहीं आया। हालांकि दीपक जो पूर्व जिलाध्यक्ष बसपा के रहे, वो करल थाने में पहुंचे थे और उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि पिछले एक डेढ़ हफ्ते से 3 लगातार दलितों की हत्या हो चुकी है और उन्होंने इस घटना के बारे में बहन जी को भी अवगत कराने की बात कही है। जी चंद्रजीत, ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से एक निकल कर आ रहा है सामने कि वोट ना डालने को लेकर के बीजेपी को और समाजवादी पार्टी को वोट डालने की जिस तरह से धमकी दी जा रही थी, मिल रही थी युवती को, इस बात में कितनी सच्चाई नजर आ रही है और कौन दे रहा था ये धमकी? देखिए, ये 2 आरोपी हैं जिनको पुलिस के हवाले भी हैं, उनके परिजनों ने खुद इनको सौंपा है और ये जो 2 दिन पूर्व ये जो युवती है, दलित युवती है, इसकी जो रेप के बाद इसकी हत्या हुई है, उसने इन लोगों से कहा था कि मैं कमल में फूल दूंगी क्योंकि मुझे कॉलोनी मिली है। बस इसी और इन लोगों का जो आरोपी है उन पे इनके परिजनों ने आरोप लगाया कि ये कमल साइकिल में वोट डालने की बात कह रहे थे और इनके द्वारा ये भी कहा गया कि दुर्गिया को दुर्गिया बना देंगे, शब्द भी यूज किए गए हैं। जी, आरोपियों द्वारा। जी चंद्रजीत, ये जानना जरूरी है कि जिस तरह से जो आरोपी बोल रहे हैं, आरोपी ने जिस तरह से अपना बयान दिया, वो किनकी सह पर बोल रहे थे, कौन इनको पीछे से सह दे रहा था? जी, ये जानना जरूरी है चंद्रजीत, जिस तरह से ये बयान आरोपियों की ओर से दिया जा रहा है कि जो युवती है उसको धमकी दी गई थी वोट डालने को लेकर के, तो ये शय किसकी थी? आरोपियों को कौन शय दे रहा था? देखिए, फिलहाल इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन परिजनों का, जो इनके माता पिता का, दोनों का आरोप है कि ये बाइक पे बिठा ले गए हैं और एक इनके पास एक ऑडियो भी है जिसमें ये बात साफ हुई है कि चप्पल ये ऑफिस के बाहर फेंक दो, कुछ ऐसी भी चीजें इनके पास मिली है। इससे ये परिजनों का आरोप यही है कि मेरी बेटी को इसी कारणवश मारा गया है। बिल्कुल चंद्रजीत, अपडेट आपसे लेते रहेंगे इस खबर को लेकर के। पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सीधा चलते हैं महाराष्ट्र, जहां पर विनोद तावडे बीजेपी नेता हैं, क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं। राहुल गांधी आणि सुप्रिया सुळेंनी मला परत पाठवून द्यावे, कारण त्यांची माहिती म्हणे कन्फर्म होती की मी 5 कोटी घेऊन गेलो आहे, तर ते मला त्यांनी परत करावे जर त्यांना ते खरं वाटत असेल तर। मला असं वाटतं की कार्यकर्ता
दिवस रात्र मेहनत करत असतो आणि कुठलाही प्रचार न करता त्याच्यावर चहा घेतला, गप्पा मारला की त्याला उत्साह मिळतो. अशा गोष्टी अनेक वेळा अनेक नेते आम्ही सगळेच करत असतो. त्याचं इतकं वातावरण स्थानिक उमेदवाराने करणं मी समजू शकतो, पण राष्ट्रीय नेत्यांनी सुद्धा या पद्धतीचं करणं त्याचा अर्थ लोकांना कळतं किंवा हे आता घाबरले आहेत, निवडणूक त्यांच्या हातातून जाते आहे, त्यामुळे असा काहीतरी मुद्दा बनवायचा. त्यामुळे मला विरोधी जर जबाबदार असतील तर माझे 5 कोटी परत करतील. तावडे साहेब, खरं खोटा हा भाग वेगळा, परंतु याचा निवडणुकीवरती काय परिणाम आहे विजयी भारतीय जनता पार्टी? मला वाटत नाही निवडणुकीत याचा काही परिणाम होईल. त्यामुळे निवडणुकीतले अनेक मुद्दे असतात, यात प्रत्यक्ष काही सापडलंच नाही. आणि कुठली डायरी, ती डायरी कुणाची हे त्यांच्या बॅगेतनं काढून डायरी दाखवणार, ते म्हणणार की अमुक नाव 300. मला असं वाटतं की यातलं सगळं वास्तव जनतेला मतदारांना समजतं. जे तीन गुन्हे दाखल झाले त्यात नंबर 1 गुन्हा की मी मतदारसंघाच्या बाहेर सायलेंट पिरियडमध्ये गेलो, हा त्यांचा एक व्हॅलिड असू शकतो. ज्याचं उत्तर माझ्याकडे आहे ते मी त्यांना देणार. नंबर 2, तिथे आम्ही प्रेस घेतली, तर जी काय तिथे लॉ अँड ऑर्डर पोझिशन झाली होती त्यात हितेंद्र ठाकूर, क्षितिज, राजन हे बोलल्यानंतर ती निवडणार म्हणून ती घेणं आवश्यक होतं. ती प्रेस घेतली, आम्ही काय प्रेस बोलवली नाही, तिथे लोक आली, त्यांना त्यांनी उत्तरं दिली. हा दुसरा मुद्दा. आणि तिसरा मुद्दा हितेंद्र ठाकूर आणि त्यांच्या ह्याच्यावर आहे. त्यामुळे यातला FIR पैशाच्या विषयात तर माझ्यावर कुठलाच नाही. सर, हिंदी में जानना चाहेंगे कि जिस तरह के आरोप लगे आपके ऊपर, माझं असं मत आहे, मैं पूरा दूंगा, चिंता मत करो, देता हूँ आपको. माझं असं मत आहे की कार्यकर्ता दिवस रात्र राहुलजी मेहनत करतो, मग घरात लक्ष न देता महिनाभर तो लागलेला असतो आणि निवडणुकीच्या सायलेंट पिरियडला का जायचं नाही, तर प्रचार करायचा नाही. मी 40 वर्ष राजकारणात आहे, मी 20 वर्ष आमदार होतो, म्हणते मला हे कळतं. आणि त्यामुळे मी आत असतानाचा व्हिडिओ पण आहे, काय बोललो काय नाही. विनोद तावड़े को सुन रहे थे, जिन पर आरोप था वोट के बदले नोट को लेकर के, उसको लेकर के बयान दे रहे थे और आप सुन रहे थे. और इसी बीच कानपुर से खबर आ रही है. कानपुर से आपको ये खबर बता देते हैं, सीसामऊ विधानसभा सीट को लेकर के ये खबर है. मतदाताओं का आरोप निकल कर आया है सामने. सीसामऊ सीट की बात कर रहे हैं. मतदाताओं ने पुलिस प्रशासन पर हाथापाई का आरोप लगाया है. तो आज विधानसभा सीट को लेकर के सीसामऊ सीट पर विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं, जिसको लेकर के पुलिस प्रशासन कर रही है मतदाताओं को रोकने का प्रयास. ये गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं. जब मतदान चल रहा है, इस बीच ये आरोप लगाए जा रहे हैं. मतदाताओं में आक्रोश भी है. सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं, जो कि चुनावी मैदान में हैं. और ये गंभीर जो आरोप है मतदाताओं की ओर से लगाए गए हैं. अभद्रता करने का भी आरोप वोटर्स की ओर से लगाए गए हैं. तो प्राइमरी स्कूल गांधी पार्क मतदान केंद्र में पहुंची हैं सपा प्रत्याशी. कानपुर से ये खबर. सीसामऊ विधानसभा सीट पर मतदाताओं में भारी आक्रोश देखा जा रहा है. तो पुलिस प्रशासन पर हाथापाई का आरोप है. तो सीसामऊ विधानसभा सीट पर हाथापाई हुई है, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं. नाम है और मेरा संविधान नाम है, इसमें नहीं नाम. देखिए आप अंदर क्यों बैठे हैं? क्यों निकली है फिर? ये हमको खाली है, क्यों निकली है? हमको घर में सहयोग करिए आप. चलिए भाई, चलिए आप लोग, चलिए, लेकिन किसी मतदाता को रोकेंगे नहीं आप. अगर आगे रोके रहेगा तो फिर जो है हम की उपचुनाव के 9 विधानसभा में जो मतदान जो होने हैं, इसको लेकर आज कानपुर में मतदान किया जा रहा है. मैं उसी जगह पे खड़ा हूँ. आदर्श मतदान केंद्र है. वहाँ पर देख किस तरह से जो महिलाएं जो अंदर से निकल रही है, वो मोर अपने वक्त का अधिकार करके निकल रही है. और अगर प्रशासन की बात करी जाए तो प्रशासन भी पूरी तरह से सख्त है, चप्पे चप्पे पर नजर रखे हैं और वोट डालने वाले जो वोटर है उनको डालने में कोई भी किसी तरह दिक्कत ना हो. और जगह जगह जो है पुलिस जो है प्रशासन उनका आई कार्ड
वो सब चेक कर रही है, वोटर आईडी भी चेक कर रही है, किसी तरह की कोई दिक्कतें ना हो वोटरों को। आप देख सकते हैं मैं उसी आदर्श मतदान केंद्र हलीम मुस्लिम इंटर कॉलेज पर खड़ा हूँ। अब देखने का होगा कि वोटरों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। कानपुर से शाहनवाज खान, के न्यूज़ इंडिया के लिए। पुलिस पर बता दोगे? आप मेरी मदद नहीं करोगे? नाम है और मेरा नाम है। नाम देखिए आप क्यों निकली है फिर? ये क्यों निकली है? सहयोग करिए आप। चलिए भाई, चलिए आप लोग, चलिए, लेकिन किसी मतदाता को रोकेंगे नहीं आप। अगर आगे रोके रहेगा तो फिर जो है हम यहाँ पे थे, मेरे भाई को जबरदस्ती लेके गए। मारा है, पुलिस वाले ने मारा है। मोटा मोटा कह रहा, बताइए, कह रहा है कि इसको घसीट पाएगा, पुलिस वालों को कोई घसीट पाएगा? लड़का मेरा भाई। चलते पूछते हम चल रहे। आप अपने कैमरे से दिखाइए कि क्या माहौल चल रहा है। इनके आंसू कौन पहुंचेगा? इनके आंसू कौन पहुंचेगा? क्या दिक्कतें हो रही, क्या देख रही है? आप अपने कैमरे से दिखाइए। जो लोग रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, वोट क्यों नहीं डालने दिया जा रहा? उनका वोट, उनका मताधिकार है। आप उनका अधिकार से कैसे छीन सकते हैं? बस यही हमारी शिकायत है। और देखिए, पुलिस आईडी चेक कर रही है। बार बार ये शिकायत आ रही है कि पुलिस आप कहीं मतदान केंद्र पर जा रही हैं, हमें वहीं पहुंचना है। हमें मौके पे पहुंचने दीजिए, वहाँ चल के बोलेंगे क्या बात है। सीट पर उपचुनाव चल रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्राट विकास यादव। उनसे बातचीत करेंगे। सर, किस तरह का माहौल चल रहा है? लगातार भय का माहौल बना रखा है। पुलिस के लोग इलेक्शन कमीशन की कोई बात नहीं मानने को तैयार है। वो लगातार आईडी चेक कर रहे हैं। अपनी नेम प्लेट हटा के, जो पुलिसकर्मी अपनी नेम प्लेट हटाए हैं, वो लोगों को लाठियों से मार रहे हैं। गलियों में जा जाके ये बोल रहे हैं कि कोई घर से नहीं निकलेगा। सर, आप जा रहे हैं पोलिंग बूथों पर, क्या है आप नसीम सोलंकी जी के साथ हैं? देखिए, उनके साथ पूरी आम जनता की भावनाएं जुड़ी हैं, लेकिन पुलिस को ये समझ में नहीं आ रहा, पूरा प्रशासन धांधली कर रहा है। किस तरह की शिकायतें आ रही है सर? शिकायतें ये आ रही है कि लोगों की आईडी चेक कर जा रही है, बूथों से भगा दिया जा रहा है। कोई ऐसी पोलिंग स्टेशन नहीं जहां बैरिकेटिंग न लगा के पुलिस के लोग खड़े अपनी नेम प्लेट हटा के गाली बक रहे हैं, गंदी गंदी गालियां महिलाओं को बक रहे हैं, भाग जाओ यहाँ से। कहीं किसी को मार रहे हैं, कहीं किसी को मार रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को तुरंत इस पे एक्शन लेना चाहिए। देखिए, ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता सम्राट विकास, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पुलिस भय का माहौल बना रही है। इनका आरोप है कि पुलिस लोगों को मतदान से रोक रही है। कानपुर से कौस्तुभ मिश्रा, के न्यूज़ इंडिया। और मैनपुरी करहल में भी विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं। सुबह 11 बजे तक की वोटिंग प्रतिशत क्या है वो भी आपको दिखा रहे हैं। तो मैनपुरी करहल विधानसभा सीट पर उपचुनाव जारी है। सुबह 11 बजे तक 20.2% मतदान संपन्न हो चुका है। तो कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव हो रहा है और इससे पहले तस्वीर भी दिखाई जहां पर अफरा तफरी का माहौल देखा गया। वहीं सुबह 11 बजे तक की बात कर लें तो 15.91% तक की कानपुर सीसामऊ सीट पर चुनाव जो है, मतदान जो है संपन्न हो चुका है। तो चुनाव के बीच अलग अलग जो तस्वीरें हैं वो भी निकल करके सामने आ रही हैं। कुल मिलाकर के 11 बजे तक की 20% तक की जो मतदान है वो पूरा हो चुका है। तो सुबह 11 बजे तक 15.91% मतदान कानपुर सीसामऊ सीट पर संपन्न हुआ। मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव जारी है, जिसका प्रतिशत अगर बात करें 20.2% तक की मतदान संपन्न हुआ है। तो हर विधानसभा सीट की अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, जहां कहीं शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है तो कहीं हाथापाई तक की नौबत आ गई है। तस्वीर कानपुर से भी दिखाई, आपको सीसामऊ सीट पर भी दिखाई, जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे थे मतदाताओं की ओर से
कि उन्हें मतदान का प्रयोग नहीं करने दिया जा रहा है। उनकी आईडी चेक की जा रही है। पुलिस कर्मी जो सिक्योरिटी के तौर पर लगे हैं वो अपना नेम प्लेट हटा करके हाथापाई भी कर रहे हैं। ऐसे गंभीर आरोप भी कानपुर सीसामऊ सीट पर लगाए जा रहे हैं। लेकिन अब चूंकि देखा जा रहा है कि कई जगह ऐसी भी हैं जहां पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है। तो सुबह 11 बजे तक की जो नतीजे वो प्रतिशत है वोटिंग का कि कितना संपन्न हो चुका है मतदान प्रतिशत, वो भी आपको बता रहे हैं। कानपुर में 15.91% तक की जो मतदान है वोटिंग है वो संपन्न हो चुकी है। मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव हो रहा है और इसी को लेकर के करहल में भी देखा जा रहा है कि 20.2% तक की मतदान पूरा हो चुका है। दोनों ही हॉट सीट गिनी जाती हैं और इसी के साथ ही करहल की बात कर ले या सीसामऊ सीट की बात कर ले, दोनों ही हॉट सीट हैं और दोनों में ही समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। लेकिन अब चूंकि देखा जा रहा है मुकाबला तगड़ा है समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच, और जिस तरह से तस्वीर बार बार निकल कर आ रही है सामने, तो वहां टक्कर देखी जा रही है दोनों ही सीटों पर। और मुजफ्फरनगर से इसी बीच आ रही है खबर, आपको बता देते हैं मुजफ्फरनगर से। मीरापुर उपचुनाव में भी भीड़ ने हंगामा किया है। तस्वीर अलग अलग जगहों की भी निकल कर आ रही है। भीड़ का बवाल बढ़ने पर एसएसपी स्वयं मौके पर पहुंचे हैं और मामले को संभालने की कोशिश की है। ककरौली में भीड़ ने मतदान शुरू होने के बाद हंगामा करना शुरू कर दिया, तो पुलिस के हस्तक्षेप पर भीड़ की ओर से पत्थरबाजी भी की गई है। तो भीड़ का बवाल बढ़ने पर एसएसपी खुद मौके पर पहुंचे, कमान संभाली है। तनावपूर्ण माहौल ना बने इसको लेकर के पहले से ही कमान संभालते एसएसपी नजर आ रहे हैं। तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर हंगामा किया गया मतदान शुरू होने के बाद, और इसी के साथ ही साथ भारी सुरक्षा बल तैनात है। माहौल क्यों बिगड़ा है इसका भी पता लगाया जा रहा है। मुजफ्फरनगर से फिलहाल आपको एक खबर बता रहे हैं, मीरापुर सीट पर उपचुनाव किया जा रहा है। भीड़ का बवाल बढ़ने पर एसएसपी खुद मौके पर पहुंचे, पूरी सुरक्षा के साथ, पूरी सिक्योरिटी के साथ देखी जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस के हस्तक्षेप पर भीड़ की ओर से पत्थरबाजी तक की गई है। तो ककरौली में भीड़ ने मतदान शुरू होने के बाद हंगामा शुरू कर दिया। तो भीड़ का बवाल बढ़ने पर एसएसपी स्वयं मौके पर पहुंचे, मुआयना किया है। ककरौली में भीड़ ने मतदान शुरू होने के बाद हंगामा किया। एक और मुजफ्फरनगर की तस्वीर, वहीं दूसरी ओर ऐसी ही तस्वीर निकल कर आई कानपुर विधानसभा सीट से, सीसामऊ से, जहां पर हंगामा किया गया, हाथापाई की खबर आई सामने। और महिलाओं की ओर से भी, जो महिला वोटर्स, मुस्लिम महिला वोटर्स थी, उनका भी आरोप था। उन्होंने ये आरोप लगाया कि पुलिस कर्मी उन्हें मतदान का प्रयोग करने नहीं दे रहे हैं। और ऐसे में ये मुजफ्फरनगर की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर मतदान शुरू होने के बाद ये हंगामेदार जो तस्वीरें हैं वो निकल कर आ रही हैं सामने। पुलिस बल तैनात है, एसएसपी खुद कमान संभालने मौके पर पहुंचे हैं। बवाल क्यों शुरू हुआ इसका पता लगाया जा रहा है। अंबेडकर नगर से भी खबर आ रही है जहां पर देखा जा रहा है उपचुनाव चल रहा है। कटहरी विधानसभा में मतदान जारी है। अंबेडकर नगर की कटहरी विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। अब तक की कुल 20% तक की मतदान हो चुका है। तो कटहरी सीट पर कुल 425 बूथों पर मतदान हुआ है। शाम 5 बजे तक ये जो मतदान है वो चलेगा। सुबह 7 बजे से शुरू हुआ था। और अमन सिंह इसी खबर पर है। अमन, जिस तरह से देखा जा रहा है कि हर जगह की अलग अलग तस्वीरें निकल कर आ रही हैं सामने। अब चूंकि यहाँ पर भी देखा जा रहा है कि 20% तक की जो मतदान है वो पूरा हो चुका है। तस्वीर
क्या कह रही हैं इस वक्त वहां पर? जी बिल्कुल बताना चाहेंगे कि यूपी की 9 सीटों पे उपचुनाव हो रहा है, जिसमें अंबेडकर नगर की यह कटेहरी विधानसभा की सीट भी शामिल है। कटेहरी में सुबह इस विधानसभा सीट पे सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया। 425 बूथों पर मतदान जारी है, लगातार जारी है। हालांकि एक तस्वीरें देखने को मिली कि सुबह के समय में लंबी लाइनें जो है, मतदाताओं की लंबी कतार ज्यादा दिखाई पड़ी, लेकिन इस वक्त 12 बज चुके हैं। अभी तक 27% मतदान हो चुका है कटेहरी विधानसभा में, लेकिन अब जो है मतदाताओं की भीड़ नजर नहीं आ रही है। अगर सुरक्षा की बात करें, अगर विधानसभा सीट पर सुरक्षा की बात करें तो 65 जो है सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए गए। इस विधानसभा क्षेत्र को पूरे जोन और सेक्टर में बांट दिया गया। 65 सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं, जिनको 8 से 10 बूथों की जिम्मेदारी दी गई है। उसी में 20 जोनल मजिस्ट्रेट, 20 जोन के पुलिस अधिकारी व 20 जोनल मजिस्ट्रेट भी लगाए गए हैं, जिनको इन जो है 425 बूथों की लगातार निगरानी करनी है। एक बात और देखने को मिली कि पहली बार कटेहरी विधानसभा की यह सीट ऐसे तगड़े इंतजाम किए गए हैं, जिसमें देखा गया डीएम अविनाश सिंह व एसपी डॉक्टर कौस्तुभ सुबह 7 बजे से ही इल्फाजगंज टांडा, क्योंकि बड़े आरोप लग रहे थे कि अभी 2 दिन पहले सपा प्रत्याशी लालजी वर्मा द्वारा लगातार आरोप लगाए जा रहे थे कि निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा। इसलिए कहीं न कहीं पुलिस विभाग व जिला प्रशासन के लिए यह एक चुनौती थी कि अगर निष्पक्ष चुनाव नहीं हो, कोई शांतिपूर्ण अगर चुनाव नहीं हो पाएगा तो यह एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इसीलिए कहीं न कहीं डीएम अविनाश सिंह और एसपी डॉक्टर कौस्तुभ लगातार इस सीट पर जो है निगरानी किए हैं। पूरे क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। और सबसे खास बात बता दें कि अयोध्या मंडल का यह जो है जिला है अम्बेडकर नगर। अभी अयोध्या मंडल के कमिश्नर यानी मंडला आयुक्त भी यहाँ पहुंचे हैं, आईजी जोन भी पहुंचे हैं इस सीट पर। कहीं न कहीं यह सीट जो है बहुत हार्ड है, इसलिए जो है यहाँ मंडला आयुक्त भी लगातार जो है निगरानी में रखे हुए हैं इस सीट को। और सबसे खास बात है कि बीजेपी की तरफ से जिला प्रशासन के ऊपर आरोप लगाए जा रहे थे कि जिला प्रशासन सपा समाजवादी पार्टी के दबाव में काम कर रहा है। इसलिए अभी कल ही जो है चुनाव के एक दिन पहले बीजेपी जिला अध्यक्ष ने बाकायदा जो है एक प्रार्थना पत्र दिया था पर्यवेक्षक को कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा। इसलिए जो है लगातार कहीं न कहीं एक चुनौती पुलिस के लिए, इसीलिए यहाँ जो है पैरामिलिट्री फोर्स भी लगाई गई है, पीएससी के बल भी तैनात है। और करीब आपको बता दें कि 2000 पुलिसकर्मी अम्बेडकर नगर जिले से यहाँ सुरक्षा में लगाए गए और करीब 4000 पुलिसकर्मी बाहरी जनपद से भी सुरक्षा में लगाए गए हैं। और देखिए, आपको तस्वीरें भी दिखा सकते हैं। मतदाता जो है 12 बज चुके हैं, धीरे धीरे मतदाताओं की लाइन फिर से लगनी शुरू हो गई है। एक बार मतदाता अपने घरों से फिर निकल रहे हैं। कहीं न कहीं यह उपचुनाव जो है मतदाताओं में एक उत्साह है। और कटेहरी, खासकर कटेहरी विधानसभा की यह सीट एक मतदाताओं में अगर कहा जा सकता है कि एक बहुत बड़ा जो है उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि यह सीट सूबे की मुखिया योगी आदित्यनाथ इस पर लगातार जो है 5 बार रैली कर चुके हैं। इसलिए यह सीट धीरे धीरे हार्ड होती चली जा रही है। जी अमन, जिस तरह से आपने बताया कि जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि पुलिस प्रशासन पर, जिला अधिकारी पर समाजवादी पार्टी की ओर से दबाव बनाया जा रहा था, जिससे कि ये बड़ी चुनौती मानी जा रही थी कि किस तरह से ये चुनाव संपन्न सकुशल रूप से कराए जा सके, तो क्या वो चुनौती थी और क्या किस तरह का दबाव बनाया जा रहा था? जी बिल्कुल, विपक्ष यानी समाजवादी पार्टी का कहना था कि सत्तारूढ़ पार्टी के दबाव जो है, सत्तारूढ़ पार्टी की लगातार जिला प्रशासन मदद कर रहा है। यहाँ तक कि उनका आरोप था कि मुस्लिम मतदाताओं को, यानी यादव और मुस्लिम व कुर्मी मतदाताओं को घरों से निकलने के लिए पाबंदी लगाई जा रही है। लगातार समाजवादी पार्टी का कहना था। लेकिन अभी आज सुबह 7 बजे से जो शुरू हुआ है, मतदान जब शुरू हुआ है, तो देखा गया कि तमाम मतदाता जो है, मुस्लिम मतदाता जो है लाइन में लगे थे। चुनाव हो रहा शांतिपूर्ण से 12 बज चुके हैं। किसी प्रकार की कोई पूरे विधानसभा क्षेत्र में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो रही है। बहुत शुक्रिया अमन, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। और आपसे तस्वीरों के बारे में जानकारी लेते रहेंगे, क्षेत्र के बारे में जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल तस्वीर दिखा रहे हैं आपको अंबेडकर नगर से, जहां पर भारी संख्या में जो मतदाता है मतदान स्थल पहुंच रहे हैं। 20% तक की मतदान पूरा हो चुका है। और इसी बीच राजधानी लखनऊ से खबर आ रही है। लखनऊ से आपको एक खबर बता देते हैं। अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। राजधानी लखनऊ से एक खबर आपको बता रहे हैं। तो 12 बजे यानी अब से कुछ ही देर बाद अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो सपा पार्टी मुख्यालय में अखिलेश यादव की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी अब से कुछ ही देर बाद, यानी कि 12 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं।
तो सपा मुख्यालय में पीसी होगी। तो चुनाव के बीच समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ ही देर बाद होने जा रही है। 12 बजे का वो समय है जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और इसी के साथ ही साथ अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया, उत्तर प्रदेश में जिन मतदाताओं को पुलिस प्रशासन द्वारा वोट डालने से रोका गया है वो एक बार फिर से वोट डालने जाएं। इसी चुनावी गड़बड़ी की सूचना हर तरफ फैल गई है। चुनाव आयोग भी सतर्क हो गया है और अब उसकी तरफ से ये आश्वासन मिल रहा है कि जिन लोगों को वोट डालने से रोका गया है वो एक बार फिर से जाएं और अपना वोट जरूर डालें। अब कोई गड़बड़ी नहीं होने दी जाएगी। अखिलेश यादव की ओर से ये पोस्ट किया गया है। अगर फिर भी कोई रोकता है तो आप वहां उपस्थित चुनाव आयोग के अधिकारियों या राजनीतिक दलों के लोगों को सूचित करें या चुनाव आयोग से सीधी शिकायत करें। चुनाव आयोग से मिले और इस आश्वासन के लिए धन्यवाद। प्रशासन और पुलिस प्रशासन के पुलिस के बेईमान अधिकारी बख्शे नहीं जाएंगे। उनके वीडियो साक्ष्य उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई का सुधार भी बनेंगे। बता रहे हैं कि कार्रवाई का एक आधार भी बनेंगे। बेखौफ होकर के आप मतदान का प्रयोग करें। और इसी बीच पंचकुला से खबर आ रही है। पंचकुला से आपको ये खबर बता देते हैं, भाजपा कोर ग्रुप की बड़ी बैठक जारी है। तो पंचकुला स्थित भाजपा कार्यालय पंचकमल में जो बैठक है वो जारी है। सीएम सैनी, भाजपा प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया बैठक में मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल समेत कई बड़े नेता हैं वो मौजूद हैं। तो पंचकुला स्थित भाजपा जो कार्यालय है पंचकमल, तो वहां पर बैठक की जा रही है। सीएम सैनी को भी देखा जा सकता है, मनोहर लाल भी उपस्थित हैं। तमाम बड़े नेता जो हैं उनकी उपस्थिति जो है वो देखी जा सकती है। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।